लेकिन अगर पीटीआई एक सियासी जमात की शक्ल में दहशतगर्द जमात बन गई है और वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है तो बिल्कुल करनी लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? नहीं, वो अपनी करतूतें काफ़ी हैं उनकी और वो अपनी करतूतों से बाहर नहीं आएंगे। साड़ी कौम का मतलब लेवल है आ गया है कि चाहत फतेह अली खान भी मकबूल है, इमरान खान भी मकबूल है। बस 2 अरब रुपए के 29 घर बनाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के डीएचए में। हाँ, गरीबों के पैसे लगाए जा रहे हैं, उसी को मुरम्मत कराई गई है और वो करोड़ों रुपए लगे हैं। तो ज़ाहिर है जहाज़ पे करोड़ों रुपए लगेंगे, वो उसमें साइकिल की वो तो ट्यूब तो लगेगी नहीं। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा, क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान के जो अब दस्तावेज़ात सामने आई हैं उनके मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से, इस हवाले से क्या पेश रफ्त हुई है? कोर्ट ने भी जवाब तलब किया पंजाब हुकूमत से, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? जी, पहले तो गुजारिश ये है कि ओल्ड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। ये हमारी 8th कैबिनेट मीटिंग जो 24 मई को हुई थी, ये उसके डॉक्यूमेंट हैं और ये पहले तो डॉक्यूमेंट लीक है। ये आपको पता है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है कैबिनेट का और इसकी ब्रीफिंग मैं आपको दे चुकी हूँ। इस ब्रीफिंग के अंदर मैंने बताया था कि होम डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के लिए जो है वो क्योंकि कैबिनेट की ज़रूरत होती है मंजूरी की, जो सीआरपीसी है उसके तहत, तो हमें वो जो है वो उनको ये इजाज़त देनी पड़ी। तो वो इजाज़त के बाद अभी तक होम डिपार्टमेंट जो है वो कोई प्रपोजल या जो भी उन्होंने करना है वो उसके साथ अभी सामने नहीं आया। जैसे ही वो आएगा इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाबंदी लगाने जा रही है हुकूमत, पंजाब हुकूमत पीटीआई के ऊपर सजेशन दी हुई है। देखिए, पंजाब हुकूमत की बात नहीं है, उनके अपने अमाल देखने की बात है। अगर मुल्क को तोड़ने की बात की जाएगी, अगर मुल्क के खिलाफ साजिशें करेंगे, अगर मुल्क के अंदर बैठ के वो जेल के अंदर बैठ कर भी मुल्क के अंदर आग लगाने की बात करेंगे तो यकीनन ये इसकी इजाज़त तो कहीं भी नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें पंजाब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। महकमा दाखिला जो है उसने इसके ऊपर जो है वो अपनी तजावीज़ बना के लानी है यकीनन, और उसके ऊपर जो कानून के तहत होता होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। सियासतदान हैं, आप समझती हैं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? पीटीआई अगर सियासी जमात होती मैं सबसे पहले कहती कि नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई एक सियासी जमात की शक्ल में दहशतगर्द जमात बन गई है और वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है, अगर मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मुल्क को तोड़ने की बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल करनी लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्या मेरा मुल्क ये अफोर्ड करता है कि उसको 1971 की मिसालें दे देकर लोगों को उकसाया जाए? और 1900 अल्लाह माफ़ी दे, 1971 को बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारे मुल्क के लिए। उसको बार बार ग्लोरीफाई करने का मतलब क्या है? फिर यह है कि आप मुल्क के खिलाफ साजिशें करें, कभी आप IMF को खत लिखवाएं, कभी भी IMF के जो है वो दफ्तर के बाहर बैठ के आप प्रोटेस्ट करें और आप ये कोशिश करें, लॉबिंग करें कि पाकिस्तान जो है वो उसको ट्रेंच ना मिले। क्यों भाई? ये पाकिस्तान के साथ आप ये खिदमत कर रहे हैं, ये मुहब्बत नहीं है। और फिर ये है कि आप जो लॉबिंग करें पाकिस्तान की खिलाफ, आप जो वहाँ पे लॉबियस्ट फर्म्स जो हैं वो हायर करें, आपके साथ चंद ओवरसीज़ हैं मालदार असामियाँ, उनके पैसे आप इस्तेमाल करके ये जो ज़कात खैरात आपको मिली है, अभी रिसेंटली मिली होगी ईद पे, उनका वो इस्तेमाल करके पैसे आप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आप लॉबिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को आप पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं और आप इन्वाइट कर रहे हैं बाहर से दुनिया को कि आके हमारे बीच में जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करो। इनको शर्म नहीं आती? हम कोई गुलाम है? बताए ना, हमें की आजादी नहीं चाहिए अमेरिका से। आज अमेरिका बादशाह जो है हमारे सिर पे बैठा हुआ है, आज वो नाच रहे हैं, सारे भंगड़े डाल रहे हैं कि अमेरिका जो है वो उसने हमारे खिलाफ जो है वो करारदाद पास कर दी है। हालांकि वो नॉन बाइंडिंग कौम मुत्तहिदा ने नहीं, उनके एक वर्किंग ग्रुप ने जो एक NGO लीड करती है उसको कल जो तर्जुमान है उन्होंने उसको जो है रिफ्यूज कर दिया। सो अब ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने से ये बात क्यों नहीं आते? अगर ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और अगर ये पाकिस्तान की आवाम का कोई इनको दर्द है तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट क्यों कराना चाहते हैं? अच्छा, आपसे एक सवाल है कि इमरान खान को पिछले दिनों राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हम इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं ताकि इंतशार न फैले। मरीम नवाज भी चाहती है कि इमरान खान जेल के अंदर रहें। नहीं, वो अपनी करतूतें काफ़ी हैं उनकी और वो अपनी करतूतों से बाहर नहीं आएंगे। ये जमानत हो जाए तभी बाहर नहीं आएंगे, अल्लाह जाने। देखिए, हमारा इस पर कोई है ही नहीं, लेना देना नहीं है। ये वैसे भी वो मुकद्दर वाले आदमी है भाई, मतलब मुझे रश्क आता है उनके मुकद्दर पे। जितनी फ़ैन फॉलोइंग उनकी ख़ानदानों में है हर इदारे के, और जितनी उनको लिवरेज मिल रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है भाई, और मुकद्दर वाले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये बात भी अपने तौर पर दुरुस्त है कि मकबूल तो ऐसे चाहत फतेह अली खान भी हैं, पता ना आपको, उनको भी पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं। तो भाई साड़ी कौम का मतलब लेवल है आ गया है कि चाहत फतेह अली खान भी मकबूल है, इमरान खान भी मकबूल है, बस उन फिर
अच्छा, मरियम नवाज के कुछ जहाज के टायर तब्दील करवाए गए हैं अमेरिका से कौमी एयरलाइन के जरिए पुरजा जगह हैं, ये खबर दुरुस्त है? देखिए इसकी पूरी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये जो है कराची से, ये बिकॉज ये कराची में जो है ये भेजा गया था जहाज़, और वहाँ से फिर ये जो जहाँ पर भी ये पुर्जे मिलने थे, एक तो पुराना है और पुराने पुर्जे आपको मिलना है, वो गड्डी हो या साइकिल हो, पुराने पुर्जे ज़रा मुश्किल होते हैं। सो पुर्जे जो है वो अरेंज कराने पड़े, और हमने कोई नया जहाज़ नहीं लिया। चीफ मिनिस्टर साहबा ने कोई नए जहाज़ की फरमाइश नहीं डाली कि अब ये चूँकि पुर्जे भी नहीं मिल रहे, ये पुराना भी हो गया तो उसको बदल दें, ऐसा कुछ नहीं है। उसी को मुरम्मत कराई गई है, और वो करोड़ों रुपए लगे हैं। तो ज़ाहिर है जहाज़ पे करोड़ों रुपए लगेंगे, वो उसमें साइकिल की वो तो ट्यूब तो लगेगी नहीं, उसके अंदर जहाज़ के पुर्जे ही लगेंगे। और ये रूटीन मैटर होता है। जहाज़ जो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये मरीम नवाज साहब ने अपने पर्स में डाल के घर नहीं ले जाना। एक ये बताएं कि पेड कैंपेन के हवाले से कहा जा रहा है कि आप लोगों ने फनकारों से पेड कैंपेन करवाई है 100 दिनों की कारकर्दगी के ऊपर। अगर हमने अगर हम पे पेड कैंपेन का इल्जाम लगाने वाले फिर ये बैठ के मुझे बताएं कि अंडे कट्टे मुर्गियों के ऊपर जब तारीफें कर रहे थे यही फनकार बैठ के, तब वो पेड थी। अगर अंडे कट्टे मुर्गियां जो हैं वो पेड थी तो फिर ठीक है, फिर ये फील्ड हॉस्पिटल, फिर ये एयर एम्बुलेंस, ये पिंक बटन्स, ये सब कुछ जो है फिर ये पेड होगी। अजीब बात यह है कि इनके इमरान खान के हक में जो बोलेगा वो मुल्क में रह सकता है, उसकी इज्जत सलामत रहेगी, वो इदारे जो हैं उनके जज साहिबान वो सलामत रहेंगे। अदरवाइज जो है जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा वो फिर फारिग हो जाएगा। नहीं, पेड कैंपेन नहीं हुई? नो, बिल्कुल नहीं। फ्री में आप लोगों को देखिए, एक तो ये डिजिटल मीडिया जो है हमारा ये पूरा उसको देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया देख रहा है इसको। लेकिन ये है कि मैंने सवाल ये है ना मेरा कि अगर अंडे कट्टे मुर्गियां जो है उसकी तारीफ अगर पेड थी तो फिर ये भी पेड होगी। अच्छा, आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो इसी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने ही जो इमरान खान के दौर में कैंपेन करवाई थी, उन्होंने कितनी करवाई थी इन फनकारों से ही अगर कैंपेन करवाई थी? मैंने डिटेल्स चेक नहीं की, लेकिन अगर आप कहेंगे तो चेक करा देंगे। आप पेड ही हुई थी वो भी? मैं कह रही हूँ कि अगर अंडे कट्टे मुर्गियों की तारीफें भाई अगर कोई जी शऊर इंसान बैठ के करेगा तो फिर वो पेड ही कर सकता ना। फील्ड हॉस्पिटल जो नजर आ रहा है, जो मुफ्त अद्वियात घर पे मिल रही हैं, जो एयर एम्बुलेंस जो है वो ऑपरेशन करने चले जा रही है, फिर वो तो फिर पेड नहीं होगी ना। अच्छा, ये बताएं कि 2 अरब रुपए के 29 घर बनाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के DHA में। हाँ। गरीबों के पैसे लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से देखिए, पहली तो बात यह है कि ये कोई हमारे लिए कोई आसान जो है वो चीज़ नहीं है। ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला निगरान हुकूमत में हुआ था, और निगरान हुकूमत में इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया था। 80% से ज़्यादा इसके ऊपर काम हो चुका है, और ये एलोकेशन जो है ये पिछले साल जो है वो 500 मिलियन की हुई थी, और इस दफ़ा जो है वो सिर्फ 200 मिलियन रखे गए हैं। बिकॉज एक तो ये भी जहन में रखिए, इस प्रोजेक्ट को रोक भी देना। अब 80% जब ये बन चुकी है तो ना उनको गिराया जा सकता है, ना उनको जो है वो अब उसको बनाना मजबूरी है हमारी। लेकिन उसको फंड कम किया गया है, हमने पिछले साल से कम इसको फंड दिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको कंप्लीट ना टाइम पे किया जाएगा ना तो फिर ये इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिर ये जो आज इतने उसको अरब का लग रहा है ना, और अरबों इसमें ऐड होंगे, और फिर ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये मजबूरी है, गवर्नमेंट मजबूरी है। ज़ाहिर है ये कि कोई हमारे लिए कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है, लेकिन पिछली दफ़ा से भी हमने इसको फंड को कम किया है, और ये उस पेस से अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाएंगे जिस पेस से ये बन रहे थे। अच्छा, सुबाइब मोतसिब के हवाले से था कि उन्हें आईफोन लेके दिए गए हैं, उनकी आ गई है मेरे ख्याल। देखिए, एक तो ऑटोनोमस बॉडी है मोतसिब का इदारा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस पर खुद वो कर दिया है कि उनको शायद इसके ऊपर ये चाहिए था, तो ये जिसका जवाब उनसे ले लें तो बेहतर चाहिए होते हैं, या मुझे क्या पता ये जवाब वो देंगे ना। हर जवाब मुझे थोड़ी देना है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो दे अपना जवाब। आप कपड़े कितने के ले रही हैं आजकल? जितने के मिल जाए। कितने के? 700 के, 800 के? नहीं, 1200 वाला भी पहन लिया था मैंने कुछ दिन पहले, 1200 वाला भी पहना हुआ था, और डिपेंड करता है। हाँ, मैं हर तरह के कपड़े। कौन सी मार्केट में 1200 पे सिलस लाया आपने दिया? बहुत पैटी बातों पे आ गए हो, मतलब इसके पास सवाल खत्म हो गया मेरे ख्याल। अब चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।